बहुत अच्छा। गर्दन पे छुरी रख दो। मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड वाकई बढ़िया है। वो हमारे यहाँ एक पंडित जी कथा करने के लिए आ गए। हाँ ये लगाओ। अब वो कथा करने के लिए आ गए तो वो साउंड वाले भाई साहब ने मना कर दिया, पंडित जी हाथ मत लगाना, करंट मारता है। लेकिन उनकी आदत पड़ गई बीच बीच में माइक पकड़ने की कथा करते करते। अब ध्यान नहीं रहा उनको। उन्होंने कथा प्रारंभ की। सज्जनों, राजा परिषद सुखदेव मुनि से कहने लगे कि हे राजन, नैनन सिद्ध तो सस्ता नहीं, नैनन दहाता पावा का उधर जाती। ये करंट मार रहा है। बहुत अच्छा। साउंड वाकई बढ़िया है। माता बहने यहाँ पर बैठी, वो पंडित जी कथा के बीच में बता रहे थे, बेटियों का महत्व बता रहे थे, बेटियों के बारे में समझा रहे थे। बैठ जा बेटा, मुंह इधर कर, इधर कर मुंह। वो बेटियों के बारे में बता रहे थे पंडित जी। देवियों, जब नारी पूजनते रमनते तत्सु देवता, जहां नारियों का वास होता है वहां देवता निवास करते हैं। इसलिए कन्या का जन्म होना बड़े सौभाग्य की बात है। जिसके यहाँ एक कन्या जन्म ले लेती, भगवान स्वर्ग का एक दरवाजा खोल देता है। जिसके यहाँ दो कन्या जन्म ले लेती, भगवान स्वर्ग के दो दरवाजे खोल देता है। और जिनके यहाँ तीन कन्या जन्म ले लेती, भगवान स्वर्ग के तीन दरवाजे खोल देता है। तो एक महिला खड़ी होकर बोली, क्यों महाराज, ये स्वर्ग का दरवाजा कितना है? पंडित जी कहने लगे कि देवी, स्वर्ग के 7 दरवाजे हैं, और जिनके यहाँ 7 कन्या जन्म ले लेती है, भगवान स्वर्ग के 7 दरवाजा खोल देता है। तो महिला कहने लगी, क्यों महाराज, मारा करे 9 कन्या, 2 दरवाजा कौन थारा बाप खोलेगा? साउंड वाकई बढ़िया आपका। दीदी एक जगह हम भजन गाने के लिए चले गए, हमने भजन गाया, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। गांव वाला के समझ में नहीं आयो राव जी। हाँ। हमने राग रागनी में सुनायो, भोर भयो आहा। भोर भयो गहियन के पाछे, तूने मधोबन मोहे पठायो। लेकिन गांव वाला का समझ में नहीं आयो। जैसे करे भोर भयो, तो दादी माँ देख कर रोने लगी। मैंने दादी माँ के समझ में आ रही हो, मैंने दादी माँ के, मैंने कहा भोर भयो, तो दादी माँ और ज्यादा रोए। रात भर होगी भोर भयो करते दादी माँ के रोते रोते। सुबह उठ के दादी माँ के प्रणाम करे। मैंने कहा दादी माँ, पूरे गांव में आप अकेली ऐसी महिला हो जो मेरे भजन को समझी, मेरे भजन को समझी, वरना गांव वाले तो मेरे भजन को कुछ भी नहीं समझे। तो दादी माँ कहने लगी कि नाना, भजन भजन तो ठीक है, भजन भजन तो ठीक है, पर यह कि यही बीमारी हमारा बकरा के थी। रात भर बा करया और सुबह मरी गयो। साउंड वाकई बढ़िया आपका। बहुत अच्छे दिनेश, वाह। देश के अंदर चर्चा हुई, अच्छा मेरी कंडीशन ऐसी, मेरा साउंड बिगड़ा है, पड़ोस की महिलाएं मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी का जवाब आनंद की हिलोर देता हूं, संवेदना भरा लगे आपको तो तालियों का महाकुंभ खड़ा कर देना। ये सारी ताली उसके खाते में जाएगी, जनधन का खाता है उसका अलग। पड़ोस की महिलाएं, दीदी मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा कि सुनो रे, ये कोई लंगड़ा मंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लहरा के चलता है। आनंद, साउंड बढ़िया है, साउंड बढ़िया। अच्छा भाभी जी वो क्या करे, उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए, भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छा सा वर दे देना, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे घोड़ी लेकर उसके दरवाजे पे मैं गया और उसने मुझे देखा और भगवान से कहा कि भगवान ऐसा, भगवान बोले बेटा 1.25 रुपए में ऐसा ही मिलता है।
आगे बढ़िया है साउंड। देश के अंदर चर्चा हुई, धारा 370 हटी। हमें पढ़ाया गया था कि धारा 370 का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, भारत की सरकार अकेले इस मुद्दे को हल नहीं कर सकती। लेकिन धारा 370 हटी। और धारा 370 क्यों हटी? क्या कारण था भाई साहब? क्या कारण था? नहीं बैठ जाएंगे वो तो। धारा 300, छोटू इधर देख, ओए भैया, सुजलाम सुफलाम मलेश विकलांग, इधर देख। धारा 370 क्यों हटी? हाँ क्यों हटी? साउंड बढ़िया है। धारा 370 हटने का कारण यह है, देश का जब ये ठीक हो जाए ना तो सब हट जाएंगे। हाँ, धारा 370 हटने का देश के बड़े कवि यहां पर संजय जी झाला बैठे, उनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं, पत्रकार यहां पर बैठे हैं, नोट कर लेना इस बात को। धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि धारा 370 लगी हुई थी। हम किसी भी पार्टी के बैठे यहां पर, हमें पार्टी से ऊपर उठ के सोचना है, देखना है। हमें अच्छी बातों का समर्थन करना है और गलत बातों का विरोध करना है, यही लोकतंत्र है। सच्ची बातों का समर्थन करें। धारा 370 क्यों हटी? मैं इस बड़े मंच को बता देना चाहता हूं। धारा 370 हटने का कारण यह था, गद्दारों के वार दिए, जिगरा ऐसा दिखलाया है, तब जाकर कहीं हमने ये अमर तिरंगा फहराया है। वाह! ए मोदी मेरे अफसोस नहीं जो तुझको 100 वोट किया, सारे जग में मोदी जी तूने देश का ऊंचा नाम किया। सरकार कई आई और गई पर काम न कोई कर पाया, 56 इंची सीने में घाटी में तिरंगा फहराया। मेरे मोदी तेरे गुणगान, तेरे चरणों में झुक जाऊं, बस इतनी है दिल की आरज़ू। जग जान सका ना क्यों मोदी जी देश देश को घूमे थे, मैं समझ गया था उसी रोज जब संसद की चौखट चूमे थे। और कहा था दादा, और कहा था मोदी जी ने कि मित्रों, मेरे 125 करोड़ देशवासियों, आज रात 12 बजे बाद पुरानी पत्नियां, ये नहीं कहा था, ये कहा था, सौगंध मुझे इस माटी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा, और वचन दिया भारत मां से तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, बस इतनी है दिल की आरज़ू। अगर मैंने ठीक कह दिया हो तो एक हाथ भी कोताही मत बरतना तालियों में। 500 साल से
बहुत वाह। 500 साल से एक मुद्दा चलता है मेरे देश के अंदर, और वह मुद्दा किसी ने अगर हल कर दिया हो तो मुझे तालियों के महाकुंभक से बताना कि मैंने ठीक कहा हो। एक फकीर मिला ऐसा जो, राव जी फकीर किसको कहते हैं? जिसके पास सब कुछ होते हुए भी त्याग देता है, जैसे हमारे महावीर जी स्वामी। वाह क्या बात, बहुत अच्छा। बाबा ऐसे होते हैं जो सब कुछ अपने पास था उसको त्याग के संत बन गए, वरना कुछ बाबा तो मूछ मुंडाई, 2 पल लागी, सिर की मिल गई खाज, और पकी पकाई रोटी मिल गई, लोग कहे महाराज। नहीं, बाबाओं की स्थिति मेरे देश में मालूम कैसी है। हाँ। लेकिन ये फकीर, 4 भाई 1 बहन है इनकी, आज भी वही सरकारी नौकरी, आज भी अपनी दुकानदारी, आज भी पेट्रोल पंप में काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के भाई। फकीर तब कहा है कि अगर ठीक कह दिया हो तो मुझे बताना कि एक फकीर मिला ऐसा जो जपता रहा प्रभु की माला, उस राम भक्त बजरंगी ने श्री राम का महल बना डाला। मेरे मोदी तेरे गुण गावा। अच्छा तालियों की ताल ताल में दीजिए। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, बस इतनी है दिल की आरज़ू। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, बस इतनी है दिल की आरज़ू।